के लिए वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी है, सिलेबस एंड किस तरीके से आप जो है इस एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो सकते हैं, उस सभी टॉपिक्स पर इस वीडियो में हम जो है चर्चा करेंगे। ये वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पर आप देखेंगे करियर एट NFSU। जब आप इस पर जो है क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो आप देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जब रीड मोर पर आप क्लिक करेंगे देन नेक्स्ट विंडो जो है वहाँ पर आपको एक PDF आपको देखने को मिलता है, नोटिस फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्क्रीनिंग टेस्ट PDF। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट विंडो में आपके पास में एक PDF ओपन हो जाता है विच इज़ फॉर योर स्क्रीनिंग टेस्ट। जिन भी कैंडिडेट्स ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई किया है या फिर किसी अदर पोस्ट के लिए आपने जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी जो वीडियोस की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखेंगे डिफरेंट असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वीडियोस हमने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की वैकेंसीज़ के बनाए हुए हैं। एंड इवन कि NFSU से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है, हर किसी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनसे रिलेटेड हमने कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो डाला हुआ है कि किस तरीके से एक एक टॉपिक को आप प्रिपेयर करें। तो चलिए इस वीडियो में हम सिर्फ इस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे। सो यहाँ पर हम ईच जो आपके एक पॉइंट्स ऑफ डाउट्स हैं उनको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू दी कंसर्न दैट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार एट NFSU विल बी हेल्ड ऑन 6 नवंबर। राइट, सो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 21 अक्टूबर को एंड इट वॉज पब्लिश्ड येस्टरडे। सो 6 नवंबर 2022 एट गांधीनगर एंड अहमदाबाद। अब ये इस चीज़ को कह पाना इस स्टेज पर कि यहाँ पर 2 सेंटर्स होंगे या फिर इन दोनों में से एक चूज़ किया जाएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि अराउंड 2500 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया था। एंड इसके बाद जब भी उन्होंने एक्सेल शीट में फॉर्म्स भरने के बाद में डिटेल्स फिल करने के लिए बोला गया था, तो आफ्टर दैट समवेयर अराउंड 1900 to 2000 कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने ही जो है वो उसको फिल किया था। तो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज एलिजिबल। सो it is not a big number to accommodate in a university, right? So many institutions में means 1500 2000 candidates का एक टाइम में एग्ज़ाम कराया जाता है, राइट, फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड अदर पोस्ट। सो ये इस चीज़ को अभी इस टाइम पे कंफर्म कर पाना कि 2 सेंटर्स हैं कि एक ही सेंटर होगा आपका, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन इस चीज़ को हम जब भी हम नोटिफिकेशन के नीचे अब लास्ट वाली जो लाइन है इसको अगर बढ़ें तब आप देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड स्क्रीनिंग टेस्ट सेंटर्स। अब सेंटर्स डिटेल्स, तो सेंटर्स डिटेल्स मीन्स देयर मे बी मोर देन 1 सेंटर, राइट। अगर एक ही होता तो दैट मीन्स कि आपका सिर्फ एक ही सेंटर यहाँ पर दिया जाता। तो स्क्रीनिंग डिटेल्स सेंटर्स आई वुड से कि ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम मे बी कंडक्टेड एट बोथ द प्लेसेस गांधीनगर एंड अहमदाबाद एंड ऑन 4 नवंबर जब आपका एडमिट कार्ड आपका पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पर, देन यू मे नो कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है दैट मे बी गांधीनगर और अहमदाबाद। एंड इट इज़ जस्ट एन एनालिसिस, लेटर ऑन द पिक्चर विल बी क्लियर्ड कि एक्चुअल में जो है वो क्या आपका सेंटर रहता है, कि वेदर इट इज़ ओनली 1 सेंटर और मे बी 2, राइट। सो इट इज़ कन्फर्म्ड दैट एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एट गुजरात ओनली, राइट। डिफरेंट इनके जो है आपके इंस्टीट्यूशंस के सेंटर्स हैं इन वेरियस अदर स्टेट्स, तो वहाँ पर एग्ज़ाम जो है ये तो कंफर्म हो जाता है इससे कि द सेंटर विल बी इन गुजरात। वहाँ पर बाकी के जो सेंटर्स हैं जैसे कि दिल्ली, भोपाल, गोवा, इन सब में नहीं कराया जाएगा। So followed by the interviews on 8th, 9th, 10th and 11th, 4 days जो है आपका इंटरव्यूज़ रखे जाएंगे। अब 4 days का थोड़ा सा ऐसा हम मानकर चल सकते हैं कि अराउंड हाउ मेनी वैकेंसीज वर देयर इन असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो टोटल 17 वैकेंसीज वर देयर। सो
I don't know whether what will be the ratio for the selection of candidates for the interview post after the screening test, because अभी जो है eligibility confirm नहीं की गई है. So maybe they will select the candidates for the interview on a higher number. राइट. सो लेट्स से कि मैं अगर 1:10 का भी रेशो मैक्सिमम जो है वो लेके अगर चलें तो अराउंड जो है आपके 170 कैंडिडेट्स, मे बी लेट्स से 150 to 170 कैंडिडेट्स जो हैं आपके अगर इंटरव्यू पोस्ट तक इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट द इंटरव्यूज़ ऑन जस्ट 1 or 2 days, राइट. तो इसी की वजह से जो है यहाँ पर 4 आपकी जो डिफरेंट डेट्स हैं वहाँ पे आपके जो है इंटरव्यूज़ के लिए दी गई हैं. सो इट मे बी पॉसिबल कि वो चाहे वो आपके एक दिन पहले भी ख़त्म हो सकते हैं. तो ये जो है आपका एक आई वुड से कि ऑन द सेफ़र साइड जो है आपको 4 डेट्स आपको दी गई हैं, राइट. सो 6 नवंबर जो है आपका एग्ज़ाम होगा, राइट, ऑन द सेम डे और मे बी द नेक्स्ट डे. 7th जो है एक बफर रखा गया है. और लेट्स चेक द डेट, व्हाट विल बी द 7th, what will be the day on 7th, that we will check. So October, now let's see, November 7th is Monday, right. So it is also cleared now that 7th is a buffer. So उसके बाद में जो है 8th, मे बी द 7th will be the आपका जो रिटन एग्ज़ाम की जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आपकी पब्लिश हो सकती है. द रिजल्ट में बी डिक्लेयर्ड ऑन 7th एंड आफ्टर दैट ऑन 8th, 9th, 10th, 11th आपका इंटरव्यू कराया जाएगा एट गांधीनगर. इंटरव्यू जो है वो फिक्स है एट गांधीनगर, राइट. सो एग्ज़ाम सेंटर्स गांधीनगर एंड अहमदाबाद और गांधीनगर और अहमदाबाद, राइट, दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ विल बी कंडक्टेड ओनली एंड ओनली एट गांधीनगर. और इट मे बी पॉसिबल कि 2 सेंटर्स हैं तो नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू शायद इसलिए भी नहीं रखा गया है कि मे बी द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स मे हैव टू ट्रैवल टू गांधीनगर, राइट. अगर ऐसा होता है कि 2 सेंटर्स आपके बना दिए जाते हैं तो अहमदाबाद से लोगों को आपको जो है कम्यूट करना होगा टू गांधीनगर, राइट. सो फॉर दैट ऑल्सो मे बी द 7th of November जो है उसके लिए रखी गई है, राइट. सो दिस पार्ट इज़ ओवर, राइट. ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है दिस वी हैव क्लैरिफाइड कम्प्लीटली. इट इज़ हियर बाय रिक्वेस्टेड टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अभी जो है DR जब आप देखें तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एक लिस्ट जो है पब्लिश हुई थी NFSU की तरफ से, जिसके अंदर में separately they made a list for eligible and non-eligible candidates, right. जैसा कि different institutions करते हैं, mostly IITs, NITs, triple ITs, MNITs, even के ISER, NISER जो भी एग्ज़ाम कराते हैं सभी ही जो है एक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की आपकी लिस्ट पहले ही पब्लिश होती है. लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है कि एवरीबडी हैज़ बीन कॉल्ड एंड यहाँ पर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कम्प्लीटली जो है स्टूडेंट्स या कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस हैं उनके ऊपर जो है ऑनस डाल दिया गया है कंप्लीट, राइट. तो यू विल हैव टू, अभी हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या रखी गई थी, राइट. वी विल गो थ्रू द नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड देन वी विल do the analysis of that part as well, right. So next thing is appearing in the screening test or interview after clearing the screening test is subject to fulfillment of eligibility criteria with supporting documents. So what all documents do you need to carry? So since it was experienced post, so you all, I suppose that must be working, राइट. कोई भी अभी तक डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनकी तरफ से कॉल नहीं किए गए थे. इवन की फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं मांगे गए थे. सो दैट ऑल्सो मे बी वन ऑफ द रीज़न फॉर नॉट मेकिंग द लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, राइट. सो दिस कैन बी अ बिग फैक्टर जो कि शायद हो सकता है कि उन्होंने फेस किया हो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ DR कैंडिडेट्स, राइट. सो आपने अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो कैरी करने हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ योर
अगर आप यू मस्ट बी वर्किंग और यू मे हैव वर्कड अर्लियर, तो आपने जो ज्वाइनिंग लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर, वो आपने कैरी करना है। उसके साथ साथ अगर आप अभी भी वर्किंग हैं इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, देन आपको NOC आई वुड से दैट यू मस्ट कैरी। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है एंड स्टिल यू थिंक दैट यू want to appear for this exam, then also you may go। अगर आपको मिल सकती है NOC by your department, then it is well and good। अगर नहीं मिल पा रही है, then you can give an intimation to your department, and with that intimation you can go to the institution, you can request them, right? Now it is completely on the part of the university whether they allow you without the NOC for appearing in the interview, right? Because this is for sure that first your screening test will be conducted, then only for the shortlisted candidates the documents will be checked, right? So if you think that you are prepared for this written test and you want to appear, then I would say that one thing that you need to do is either you have an NOC, first case, or you have intimated your department or the organization that you are working for. If you do not have the NOC, you go with that intimation letter, you request them that I can give an undertaking to the university that in case I am selected, then I will submit the NOC later, right? Or I will resign from that institution and I will join here, right? So, or means in that you can also add that I have already given an intimation to the department and NOC will be submitted in the due course, right? After receiving it from my my principal employer. So this part is clear, right? We will work on the eligibility part once again once we go to the notification. The right to appear for the screening test does not automatically make one eligible for the post, right? So this is in addition to that previous paragraph. So setting arrangement and screening test centers जो है आपके इस पार्ट की जो डिटेल्स हैं वो आपको वेबसाइट पर ऑन 4th of November. Now this is quite surprising that institute is not providing the complete details. It is quite ambiguous on the part of the institution क्योंकि जो है कि अदर स्टेट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से जो है कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सभी से ही जो है कैंडिडेट्स आएंगे, तो वो किस तरीके से जो है वहाँ पर पहुँचेंगे ऑन 4th of November। एंड अभी भी ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि अगर इवन इफ समबडी वांट्स टू गो, वेदर दे शुड गो टू गांधीनगर और अहमदाबाद, राइट? सो मीन्स हाउ ऑन सच ए शॉर्ट नोटिस जो है 4th of November को अगर वो देते हैं, ओनली 5th इज़ देयर। सो 5th में how they will book the train tickets or maybe the flight tickets will be very expensive, right? Means booking at such short notice. So I would request to all the candidates, if you really want to appear for this all these issues, right, you should write down, you should bring it to the notice of the hierarchy, the higher possible hierarchy of the university, right? आप सभी ये चीज़ जो हैं इश्यूज़, आपके जितने भी इश्यूज़ हैं ये सब वहाँ पर जो है आप उनके जो hierarchy वहाँ पर जो decision maker है of the establishment, let's say the deputy registrar or the registrar of that particular recruitment section, आप वहाँ तक उनका अपने issues रखिए पहले, right? Maybe they will listen to you and changes can be made, right? Or they can listen to you and they can at least clarify the centers part, right? So that you can book your tickets in advance and you can reach there, right? So we have completely, because see why am I saying is because ये चीज़ जो है I would not name the institution but it has already happened in one of the NITs जो है many candidates wrote to them and they changed the date of the exam, they extended the date,
right? I'm not telling that you should ask them to extend the rate, but the issue is about the centers, the admit card, right? So uh, all these issues that you have, you should bring it to the concerned person, right? So that all those issues can be resolved. Now next thing is the advertisement. The advertisement for assistant registrars, it states total post were 17, right, and pay level 10. So this is group A post. Now let's see the eligibility criteria. Assistant registrar not more than 40 years of age, right? Possess master degree with at least 55% marks, right? So this is it. This part is over, right? Next thing is 3 years of experience in the field of procurement, HR, academics, examination, accounts, and other fields of university, right? So all the I would say departments or the sections which are relevant to the university, maybe they may consider other candidates also working in the different institutions and different departments, right? Other than these, this is completely a discretion of the university, चाहे वो उनको जो है सेलेक्ट करें या फिर जो है उनको मौका ना दिया जाए, ये जो है ये इट इज़ completely on the university. Next thing is educate knowledge of English and Hindi, right? So that is it. So mainly the two things that you need to consider is that master degree with 55% marks and 3 years experience, right? Experience के कुछ जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी मैंशनड है. इफ़ यू आर वर्किंग इन दीज सेक्शंस देन इट इज़ वेल एंड गुड, right? Other than these also, if somehow it is relevant to the university, then also I would say that if you have time, if you are preparing for it, then you should go for it, right? You should not wait, or you should not see the results, right? What will happen or what not. You should only do things which are in your hands. This part is not in your hands, right? It is out of your control. So let us just leave it up to the university. You should just prepare at this point of time. You should appear for the exam, do your best, right? Both in the written exam and the interview, right? Now let's leave it to them if they consider or not. Let's hope for the best, right? Now next part is your syllabus. Let's see. Now 3 जो है आपके sections में इसको divide किया गया है. Deputy registrar जो है already exam हो चुका है, we do not have the paper, and some of the assistant registrar जो आपके previous exams हैं वो हमने जो है इसका कुछ institutions के आपके exams को हमने completely analysis किया है. आप चाहे तो videos जो हैं आपकी हमारी playlist यहाँ पर है assistant registrar की, वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं. In this particular exam जो है first is your GK, GS and English. So GK जो है this you can cover up from the lucent part, all the static जो आपकी नॉलेज जनरल नॉलेज है उसको आप जो है लूसेंट से कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं. नाउ जनरल स्टडीज़ पार्ट्स जो है आपका कवर करता है आपकी हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, साइंस, राइट? तो ये सब चीज़ें, एंड इट इंक्लूड्स योर करंट अफेयर्स एज वेल. नेक्स्ट थिंग इज़ योर इंग्लिश. सो इंग्लिश, GS एंड GK. सो इंग्लिश के अंदर आई वुड से दैट यू वर्क अपॉन द इंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, आपके ग्रामर, राइट? सो ऑल दीज जो आपके जितने भी इंग्लिश के सेक्शंस हैं सभी पे जो है फोकस करें. एंड ये तीनों जो हैं आपके टॉपिक्स, ये आपके जो है 100 मार्क्स का कंप्लीट एक एग्ज़ाम आपका इसका बनता है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ matters relating to higher education. So see, we do not have that much of time. I would say that less than 2 weeks are there. So if and अभी आप देख सकते हैं कि दिवाली इज़ ऑल्सो देयर, सो यू वुड बी बिजी सेलिब्रेटिंग एज वेल. सो इसके बाद में जो है
very less time will be left. So instead of going after any books or any notes of any sort, I would say कि you take up the topics of whatever is given here. If you write in Google higher educations in India, right, Wikipedia सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है. वहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, किस तरीके से रन होते हैं, कौन कौन सी आपकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं हायर एजुकेशन के लिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, तो उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है. एंड जो वहाँ पर आपको हाइपर लिंक्स गिवन है, इट इज़ नॉट दैट ओनली वन पेज. विकीपीडिया इज़ जस्ट एन ओशियन ऑफ नॉलेज. कोई आपको जैसे UGC आपका वो बोलता है तो क्लिक ऑन UGC, इट इज़ अ हाइपर लिंक, राइट. सो उस पर आप क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ UGC, राइट. AICTE, सो ऑल द इंस्टीट्यूशंस रिलेटिंग टू दी हायर एजुकेशन, वो है आप वहाँ से कवर कर सकते हैं. एंड जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है, वर्क ऑन ईच टॉपिक सेपरेटली, राइट. यू कैन गूगल. I would not say that you should do PhD on every topic, but उसकी जो बेसिक्स नॉलेज है वो आप जो है इसके थ्रू कवर करें. एंड रीड लिटिल अबाउट फोरेंसिक साइंस ऑल्सो, and also go through the annual report of this university, whatever the hierarchy that you can find, the statutes that you can find on the website, right. When it was established, who is the chairperson, what is who is the council chairman. So all these things you should cover, right, when you're going for the exam. Not only for the exam, but in the interview also you may be asked about these things, right. एक बार एनुअल रिपोर्ट आप देख लें यूनिवर्सिटी की, ताकि जो है अकाउंट्स बैकग्राउंड से अगर कोई जा रहा है, they would be asked, right, such questions relating to the educational institutions. क्योंकि जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से जो है ये रन करती हैं. एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इज़ डिफरेंट देन दी अदर्स, राइट, हु आर फॉर प्रॉफिट. सो एक बारी वो चीज़ें आप देख लेंगे, देन दैट विल गिव यू एन एज ओवर द अदर कैंडिडेट्स. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जो है you will feel confident, right, that you have done something, means something that maybe the others have missed, right. So next thing is laws, rules governing administration of public entity. So all these laws, अब इसके अंदर में एक आपको टॉपिक ऐसा दे दिया है which is itself a very huge and time taking. लेबर लॉज एक वर्ड ऐसा यहाँ पर लिखा है. लेबर लॉज, देर आर सो मेनी लेबर लॉज. एंड लेबर अभी जो है लेबर लॉज कोड्स आपके जो आ गए हैं, तो 4 कोड्स हैं आपके. अगर अब उन नए वाले कोड्स करेंगे कि पुराने वाले लेबर लॉज पढ़ेंगे, तो आई वुड से कि बेसिक्स जो हैं विच यू थिंक दैट जो आपको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्क करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि आपके EPF, ESIC, आपके NPS, राइट. तो इस तरीके के जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको इनसे रिलेटेड पढ़नी होगी, राइट. नेक्स्ट थिंग इज़ कुछ जो आपके यहाँ पे लॉज गिवन हैं, जैसे कि RTI हो गया, NPS हो गया, राइट. ये जो हैं आप अगर गूगल भी करेंगे, देन यू कैन गेट सेवरल नोट्स, राइट. सो मच ऑफ नॉलेज इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दीज, राइट, क्योंकि जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में ये बहुत बारी पूछे गए हैं. सो दीज यू कैन कवर, मेक योर ओन नोट्स. ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है आपका, देयर इज़ नो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, राइट. सो उसमें से आप ट्राई एंड फाइंड द फैक्ट्स, राइट, विच कैन बी आस्क्ड. आई वुड नॉट से कि बेयर एक्ट आप अभी उसको पढ़ना शुरू कर दें. नो, इट इज़ नॉट अ राइट स्ट्रेटजी to go in that way. First I would say cover all the topics, right. Do not leave any topic, right. Next thing is your, यहाँ पर आप देखेंगे FR SR आपको पढ़ने होंगे. इसके साथ साथ आपको GFR पढ़ने होंगे,
राइट। तो अगर ये 2 चीज़ें अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो अभी इतना टाइम आपके पास नहीं है, बट आई वुड से कि कुछ जो है आप कवर करें थ्रू स्वामीज़ हैंडबुक। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई और सब्स्टिट्यूट है इसका, देन यू कैन गो विद दैट एज वेल। GFR जो है DOPT की वेबसाइट पर अवेलेबल है 2017, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी गुड डॉक्यूमेंट, जिसको आपको दूसरा किसी उसके अलावा स्पेशली फॉर GFR यू नीड नॉट रीड एनीथिंग एल्स, राइट। एंड फॉर जेम अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो भी GFR में कवर होता है, लेकिन उसके लिमिट्स जो हैं, आपकी जो लेटेस्ट लिमिट्स हैं उनको पढ़ के जाएं। GFR में जो है वो आपकी पुरानी लिमिट्स आपको दी गई हैं फॉर जेम प्रोक्योरमेंट। सो जेम से रिलेटेड अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं, देन यू कैन राइट एनी IIT प्रेजेंटेशन ऑन जेम, देयर विल बी सो मेनी PPTs एंड PDFs आर अवेलेबल, तो आप वहाँ से भी जो है इसको कवर कर सकते हैं। So I would say that I have covered up most of the part, right? So other than this, if you have any questions, then you can write to us in the comment section. I will definitely try my best to answer all your questions, right, and queries. And I will again request to everyone, we will keep on bringing such more videos आपके लिए। हम different institutions के जितने भी vacancies आती हैं नॉन टीचिंग, वो हम चाहे वो IITs की हो, IIITs हो, सभी institutions की आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिफरेंट AR की हमने जो है वैकेंसीज अभी रिसेंटली कल भी एक वैकेंसी जो है पब्लिश की थी। सो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, and that would motivate us since we are a new channel. So and I hope that you all do well in your exam, and all the very best to all the candidates. Prepare well for the exam. Happy Diwali to everyone. Thank you very much for listening. Jai Hind.